हेलो, गुड मॉर्निंग। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर थोड़ा सा ब्रीफ में चर्चा करते हैं। आज हम चर्चा करेंगे भारत के जो एजुकेशन कमीशंस हैं, मेनली जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। आज हम उनके बारे में थोड़ा आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर चर्चा करेंगे। पहला है इसमें आपका सामने है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसको कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। तो ये जो आयोग है, यह आयोग स्वतंत्रता के बाद का पहला आयोग है। इससे पहले कई एजुकेशन कमीशन आए जो कि ब्रिटिश इंडिया के अंदर थे, लेकिन ये पहला आयोग भारत का है जो आफ्टर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के बाद हमको जो है यहाँ पर देखने को मिला। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन हुआ था। गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1948। तो ये डेट याद रखनी है, 4 नवंबर 1948। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की स्थापना कब हुई? 4 ऑप्शन आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन पता होना चाहिए। 4 नवंबर 1948 को इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राधाकृष्णन। इसलिए इस आयोग को क्या बोलते हैं? राधाकृष्णन आयोग भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन का के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके जो अन्य सदस्य भी थे, इसके साथ उनकी एक टीम भी थी। उनमें 2-3 नाम सामने आपके रखता हूँ। उसमें थे डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, उसमें आपका लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, उसमें डॉक्टर जेम्स डम्स थे और भी सदस्य थे। तो इसमें 2 भारतीय कौन थे? मेनली लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जिन्होंने बाद में फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया का गठन किया था, और लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के साथ आपके इसमें थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 2 इसके अन्य सदस्य, ये मेन इनका नाम आता है, और अन्य सदस्य जेम्स डम्स का मैंने नाम बताया था, वो भी थे, और अध्यक्ष थे इसके डॉक्टर राधाकृष्णन। प्रतिवेदन, रिपोर्ट प्रस्तुत। तो प्रतिवेदन कब, जो ये कमीशन बना, इसने अपनी रिपोर्ट कब दी? इसने अपनी रिपोर्ट दी 25 अगस्त 1949 को। 25 अगस्त 1949 को इन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था भारत सरकार को। और ये जो रिपोर्ट थी, इस 747 पृष्ठ पेजेस का ये एक रिपोर्ट थी, बहुत बड़ी रिपोर्ट थी। 747 पेजेस इसमें थे। और प्रतिवेदन जो था ये 15 अध्यायों में, 15 चैप्टर्स में जो है डिवाइडेड था। ये जो रिपोर्ट थी 15 अध्यायों में डिवाइडेड थी, और 747 पेज की एक विस्तृत रिपोर्ट थी, एक बड़ी, एक ब्रॉड रिपोर्ट थी। अब यह आयोग जो था, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आयोग CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, CABE सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, तथा IUBE, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, अंतर विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, ये 2 जो बोर्ड हैं जो कि शिक्षा के विषय में केंद्र सरकार को सुझाव देते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। ये इनके सुझावों पर जो है CABE और IUBE के सुझावों पर राधाकृष्णन कमीशन या विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तो ये गठन से पहले की कहानी है। पहले की कहानी है, क्वेश्चन आ सकता है कि राधाकृष्णन कमीशन या यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन किसके सुझाव से गठित किया गया था? तो कई सारे ऑप्शन आ सकते हैं। तो राइट आंसर इज CABE पहले होना चाहिए, और IUBE। तो दोनों होगा तो दोनों ऑप्शन होगा, अगर इनमें से कोई एक भी होगा तो दोनों में से एक भी इसका राइट आंसर होगा। तो इनके सुझावों पर जो है सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का गठन किया गया था। तो उसके बाद इसके मेन जो सुझाव थे उसकी चर्चा कर लेते हैं कि मेन क्या सुझाव दिए। हालांकि इसने काफ़ी सुझाव दिए। अब 747 की रिपोर्ट होगी तो सुझाव कितने बड़े होंगे। तो मेन पर जाते हैं कि मेन इन्होंने सुझाव क्या दिया था। इन्होंने सबसे प्रमुख सुझाव दिया था कि उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाना चाहिए। 1948 तक जो शिक्षा का जो विषय था, वो विषय समवर्ती सूची का विषय नहीं था। तो इन्होंने क्या बोला? इन्होंने केवल उच्च शिक्षा की बात करी। इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा को केवल कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं,
समवर्ती सूची में रखा जाए। उसमें क्या होगा भाई, इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही उसमें काम कर सकती हैं, हस्तक्षेप कर सकती है, कानून बना सकती हैं, दोनों का इसमें रहता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों को दिया जाए ये उच्च शिक्षा का विषय। बाद में क्या हुआ कि बाद में जो है जब सुझाव उनके सुना, गवर्नमेंट ने सुनी, CAB ने इसका सुझाव सुना, तो एजुकेशन इसको तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन 1974 में बाद में कहीं जाके 1974 में फिर पूरे एजुकेशन सिस्टम को जो है क्या किस में रख दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में रख दिया, समवर्ती सूची में रख दिया। लेकिन पहली बार जो सुझाव दिया था उच्च शिक्षा को समवर्ती सूची में रखने का सुझाव, वो किसने दिया था, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या राधाकृष्णन जो आयोग था उसने दिया था। दूसरा जो प्रमुख इनका सुझाव था, रिकमेंडेशन था, वो था रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना। उन्होंने कहा था कि ग्रामीण जो एरियाज हैं भारत में, उन ग्रामीण एरियाज में ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि रूरल यूनिवर्सिटी की स्थापना की बात किस आयोग ने कही थी या सुझाव किसने दिया था, राधाकृष्णन आयोग। नेक्स्ट बात, धार्मिक शिक्षा देने का सुझाव। इन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एक क्वेश्चन आ चुका है कि इनमें से निम्नलिखित में से किसने धार्मिक शिक्षा देने की बात कही गई थी, किस आयोग ने। राइट आंसर इज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। उसके बाद NCC और NSS की स्थापना की बात कही गई थी इस आयोग में। तो ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि NCC और NSS की स्थापना किस आयोग के सुझावों पर आधारित है या किस आयोग के सुझावों पर NCC और NSS की स्थापना हुई। तो ये पहली बार जो सुझाव दिए थे विश्वविद्यालय आयोग ने। तो ये प्रमुख सुझाव इसमें हैं। इसके साथ और भी इन्होंने सुझाव दिए थे, जैसे इन्होंने जो व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा है, इन्होंने उच्च शिक्षा का जो वर्गीकरण किया 3 भागों में किया। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा का वर्गीकरण 3 भागों में होगा। 3 भाग क्या होंगे, पहला होगा आर्ट कला, दूसरा साइंस विज्ञान, और तीसरा तकनीकी या व्यावसायिक शिक्षा। तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने क्या किया, 6 भागों में बांट दिया। तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा 6 भागों में दी जाएगी। कौन कौन सी भाई, कृषि, वाणिज्य, इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कानून और अध्यापक शिक्षा। तो ये 6 पार्ट जो थे वो क्या थे, इन्होंने जो व्यावसायिक शिक्षा थी उसको इन्होंने 6 भागों में बांटने की बात की थी और रूरल यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने की थी। साथ ही साथ उन्होंने एक चीज़ और इम्पोर्टेंट अपने सुझाव में दिया। उन्होंने कहा था कि स्पेशल एजुकेशन चलाई जानी चाहिए, विशेष बच्चों के लिए या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेष स्पेशल एजुकेशन का भी प्रावधान आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने एडवाइजरी बोर्ड ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर की बात की है इसी आयोग ने, कि स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट वेलफेयर की व्यवस्था की जाए, और डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन की व्यवस्था की जाए। प्रोक्टोरियल बोर्ड, विश्वविद्यालयों में या फिर महाविद्यालयों में प्रोक्टोरियल बोर्ड बनाया जाए। तो इस तरह के सुझाव इन्होंने प्रमुख रूप से दिए थे। तो इसमें मेनली 4 सुझाव हैं। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखना, ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना, धार्मिक शिक्षा देने के बाद NCC NSS की स्थापना। तो ये इनके प्रमुख सुझाव थे। तो जितने भी हमने विषय में चर्चा करी इसमें से कई सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैंने आपको भी बताए उनके आने की संभावना एग्जाम में ज़्यादा है, तो इनको पर विशेष ध्यान रखना। दूसरा मैं आपको सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ मुदालियर आयोग, जिसको हम बोलते हैं क्या, माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसकी जो स्थापना थी, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की जो स्थापना थी वो कब हुई, 23 सितंबर 1952, 23 सितंबर 1952 को मुदालियर आयोग की स्थापना की गई थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे LS मुदालियर, लिखते हैं शॉर्ट में LS मुदालियर, लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि सदस्य कहाँ के थे, जो सदस्य थे यूनिवर्सिटी एजुकेशन में भी जो सदस्य थे वही है। तो यहाँ पे अध्यक्ष बन गए हो कब, 52 में। तो इनके जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के जो चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे, वो थे लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, LS मुदालियर बोलते हैं इनको। इनका जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, रिपोर्ट जो प्रस्तुत करी इन्होंने, वो करी 29 अगस्त 1953 में, 29 अगस्त 1953 में इसने क्या करी, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। अब इस आयोग में कितने पेजेस थे, 244 पेजेस थे इस आयोग में, और प्रकरण कितने टॉपिक थे इसमें, 14 टॉपिक थे, 14 प्रकरणों पर आधारित थी, 244 इसमें पेजेस थे, पृष्ठों की संख्या थी। नोट, यह आयोग CABE के सुझावों पर आधारित था। यह आयोग भी जो था, सेकेंडरी एजुकेशन जो रिपोर्ट थी, जो कमीशन की रिपोर्ट थी, ये भी जो है CABE, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन की सुझावों पर आधारित थी। तो ये भी क्वेश्चन है
कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसके सुझावों पर जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। तो राइट आंसर इज CAB के सुझावों पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। कौन अध्यक्ष थे? LS मुदालियर। कब रिपोर्ट प्रस्तुत करी? रिपोर्ट प्रेजेंट कब करी गवर्नमेंट को? कब सबमिट करी? 29 अगस्त 1953 को। कब स्थापना हुई? कब गठन हुआ? इस आयोग का गठन कब हुआ? 23 सितंबर 1952 को। तो कई सारे क्वेश्चन बन गए। तो इसके मेन सुझाव क्या थे, रिकमेंडेशन क्या क्या थे? सबसे पहले उन्होंने बात की थी 5+6+3 शिक्षा की व्यवस्था की बात उन्होंने की थी कि प्राथमिक शिक्षा, ये प्राइमरी है, प्राथमिक शिक्षा 5 साल की, सेकेंडरी एजुकेशन 6 साल की, और उसके बाद उच्च शिक्षा कितने साल की? हायर एजुकेशन 4 साल की। तो प्राथमिक शिक्षा 5+6+3 मॉडल किसने दिया एजुकेशन का? दैट इज मुदालियर कमीशन और या फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। तो इसमें उन्होंने कहा था कि 5 विषय बच्चे अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे सेकेंडरी लेवल पर, माध्यमिक स्तर पर 5 विषय अनिवार्य रूप से पढ़ेंगे और 3 विषय जो होंगे ऐच्छिक होंगे, इच्छा के अनुसार चूज करेंगे। तो ये बात भी जो है मुदालियर आयोग ने कही थी। इस आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के दोषों की तरफ ध्यान आकर्षित किया था। ये सबसे मेन है कि इस आयोग ने सबसे पहले क्या दिया? सुझाव तो दिए, थोड़ा बहुत सुझाव देने से पहले इसने अधिकतर क्या बताया? अधिकतर इसने बताया कि भाई सेकेंडरी, भारत में जो सेकेंडरी स्टेज का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके दोष क्या क्या हैं। तो कई सारे दोषों को उन्होंने चिन्हित किया, बहुत सारे दोषों को उन्होंने अपने सर्वे में बताया कि माध्यमिक शिक्षा में भारत में कई सारे दोष हैं। जैसे उन्होंने क्या बोला कि स्टूडेंट और टीचर का रेशियो ठीक नहीं है, करिकुलम ठीक नहीं है, इसको पूरा दोबारा बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है, इसको दोबारा बनाना चाहिए। शिक्षा के उद्देश्य दोबारा निर्धारित होने चाहिए, ये उचित नहीं है। तो कई सारे उन्होंने शिक्षा में जो कमियां थी उन कमियों को हाईलाइट करते हुए सबसे पहले उन्होंने ध्यान आकर्षित किया था और उसके बाद फिर उन्होंने सुझाव दिए थे। और सुझाव मेनली थे 5+6+3 एजुकेशन सिस्टम और एजुकेशन को करिकुलम के विषय में कुछ सुझाव और कुछ सब्जेक्ट बताए थे कि जो जिसमें से 5 अनिवार्य होंगे और 3 ऐच्छिक होंगे। तो इस तरह की बात जो है मेनली मुदालियर आयोग की रिपोर्ट में देखने को मिलते हैं। चलिए ये कुछ बेसिक था। आपको कुछ एक दो और आयोग पर एक वीडियो और मैं आपको भेजूंगा जिसमें कि मैं बेसिक क्वेश्चन कहाँ से बनेगा LT के लिए, लेक्चरर के लिए, या फिर B.Ed के एग्जाम के लिए, TT के लिए, या फिर DLED के एग्जाम के लिए, इन सभी में कॉमन क्वेश्चन है। तो मेन जो क्वेश्चन है इसमें यहीं से बनने की संभावनाएं रहती है। थैंक यू।